हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं पिस्टिल की, गाइनोसियम की। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या बात किया था। हम लोगों ने बात किया था लास्ट लेक्चर में एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम इट मीन्स हम लोगों ने बात किया था मेल पार्ट की। और मेल पार्ट में हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ था जिससे आगे चलकर पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था। और हमने देखा था जो पोलिन ग्रेन था उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसका फंक्शन हमने स्टडी किया था। जो माइक्रोस्पोर्स थे यानी पोलिन ग्रेन्स थे, उनकी टू कवरिंग थी, यानी कि उनके अंदर दो लेयर्स थे। आउटर लेयर्स को हमने क्या बोला था, एक्साइन। इनर लेयर को हमने क्या बोला था, इंटाइन। आपको याद होगा तो हमने बताया था कि एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, और जो इंटाइन होता है वो बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन से। क्लियर है। अब उसके अंदर चलते हैं तो उसके अंदर हमको दो सेल, टू सेल्स हमको दिखाई देती है। जो दो सेल होती है उसमें एक होती है जनरेटिव सेल और एक होती है वेजिटेटिव सेल। जो बड़ी वाली सेल है उसे हमने क्या बोला, वेजिटेटिव सेल, जिससे आगे चलकर फॉर्मेशन होता है पोलन ट्यूब का। और जो जनरेटिव सेल है उससे आगे चलकर बनता है मेल गैमीट। और कितने मेल गैमीट बनते हैं, दो। क्लियर है। तो यहां तक हमने मेल गैमीट के फॉर्मेशन को देख लिया था। अब हम इस लेक्चर में फीमेल पार्ट को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देखेंगे। क्लियर है। अच्छा, एक बार फिर से हम लोग फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो याद होगा हमने क्या बात किया था, जो मेल जो फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसके जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है। जो फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन था या जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को रिप्रेजेंट कर रहा था उसे हमने एंड्रोसियम बोला था। और उसके एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं स्टेमेन। स्टेमेन क्या है, स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम लोग फीमेल के पार्ट को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे फीमेल का। जब हम लोग पार्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे तो फिर देखेंगे कैसे इसके अंदर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन मेल पार्ट में देखा था, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फीमेल पार्ट को देखेंगे और उसके अंदर देखेंगे कैसे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। अच्छा, जैसे मेल पार्ट को हम लोगों ने बोला था एंड्रोसियम, वैसे ही फीमेल पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे दिया गया गाइनोसियम क्या है। तो गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर का उसे रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली फ्लावर्स में क्या होता है, सिंगल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं सिंगल नहीं होते, बेसिकली क्या होता है, ग्रुप में होते हैं। तो ये जो गाइनोसियम है ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके ग्रुप को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये गाइनोसियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है। अच्छा, जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका एक सिंगल अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल। क्या कहेंगे, पिस्टिल। कभी कभी देखेंगे जनरली क्या कहते हैं इसको, इसको कार्पिल के नाम से भी जाना जाता है, इसको कार्पिल्स भी कहा जाता है। तो सिंगल एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा फीमेल का उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टिल। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला था, स्टेमन बोला था, वैसे यहाँ पर पिस्टिल बोलेंगे। और इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे यहाँ पे, गाइनोसियम। क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा था जैसे स्टामेन के दो पार्ट थे उसको क्या बोला था, एंथर और फिलामेंट, वैसे ही पिस्टिल के यहाँ पे तीन पार्ट आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट क्या है, स्टिग्मा। सेकंड क्या है, स्टाइल। और थर्ड क्या है यहाँ पे, ओवरी। क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और जो ये तीनों पार्ट है यहाँ पर, तीनों पार्ट मिल करके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पिस्टिल बनाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पिस्टिल। तो ये पिस्टिल में कितने पार्ट आपको मिले, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पे तीन पार्ट हमको मिलता है पिस्टिल का, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर उसके बाद देखेंगे कैसे इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना आपको, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीन पार्ट है किसके, पिस्टिल के। और पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होगा, यहीं पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। क्लियर है। अच्छा, सबसे नीचे वाले पार्ट को देखिए, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखेंगे उसका क्या नाम है, ओवरी। उसका नाम है ओवरी। और जो ओवरी होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसे कहेंगे हम लोग ओव्यूल। क्या बोलेंगे, ओव्यूल। और इसके स्ट्रक्चर को मतलब थोड़ा सा अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कंपेयर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड होता है, पर आप इजिली अगर सुनेंगे
समझेंगे तो काफी इजी है, काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो नीचे का स्ट्रक्चर है जो ओवरी, यहाँ पर मिलता ओव्यूल, और इसके बारे में हम डेप्थ में अभी समझाएंगे। अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो एक जो ओवरी है उसके अंदर क्या मिलेगा, ओव्यूल। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो जो ये ओवरी है इससे क्या बनेगा, फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल है उससे क्या बनेगा, सीड। क्लियर है? तो इससे क्या बनेगा, ओवरी से फ्रूट, और इसके अंदर जो ओव्यूल है उससे क्या बनेगा, सीड। क्लियर है? ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको? चलिए अब आगे चलते हैं, तो कुछ और स्ट्रक्चर को देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गाइनोसियम था, गाइनोसियम में एक क्या होता है, पिस्टिल होता है, पिस्टिल का ग्रुप होता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ प्लांट्स में एक सिंगल पिस्टिल से मिलकर बना होता है गाइनोसियम, और किसी किसी में ज्यादा पिस्टिल होते हैं, कई पिस्टिल होते हैं। जब किसी प्लांट में, गाइनोसियम में सिंगल पिस्टिल होगा, क्या होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, फीमेल का एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी एक ही पिस्टिल होगा, उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे उसे, मोनोकार्पेलरी। याद रखना आपको कुछ टर्म्स से एग्जांपल्स, ये जो टर्म्स है एनसीईआरटी में दिए गए। कभी कभी टर्म्स का डायरेक्टली मीनिंग, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे देखेंगे आपको वन लाइन का आंसर आता है, वहां पे स्मॉल, उसमें छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंगल नंबर, एक नंबर के। तो वहां पे कुछ टर्म्स आते हैं, 5 6 वहां पे टर्म्स आते हैं जिसको आपको डिफाइन करना होता है, ऐसे ऐसे टर्म्स पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सिंगल जो पिस्टिल होता है एक गाइनोसियम में, उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और जबकि वही गाइनोसियम में अगर एक से ज्यादा पिस्टिल होता है, यहाँ पर अगर एक से ज्यादा, मोर देन वन पिस्टिल अगर पाया जाए, वहां पे क्या उसको बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। तो अंडरस्टूड? आपको दो चीजें क्लियर रखनी है, क्या, मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी। मोनो मतलब सिंगल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। जब एक सिंगल पिस्टिल हो किसी गाइनोसियम में, यानी एक से ज्यादा अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गाइनोसियम में फीमेल के, तो उसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। और सिंगल हो तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। क्लियर हुआ? अच्छा, यहां पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक फिगर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये एक सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक सिंगल पिस्टिल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और यहाँ पर देखेंगे एक से ज्यादा आपको पिस्टिल दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसे बोलेंगे, मल्टी कार्पेलरी। यहाँ पे कार्पेल्स आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, नीचे आते हैं। अब आप एक सोच के बताइए, अगर सिंगल पिस्टिल है तब तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है यानी मल्टी कार्पेलरी अगर सिचुएशन है, तो हो सकता है जो पिस्टिल हो फ्यूज हो, मतलब एक साथ जुड़े हुए हो, या हो सकता है फ्री हो, अलग अलग हो। तो देखिए जब पिस्टिल यानी गाइनोसियम में जब पिस्टिल सिंगल होता है तो कोई बात नहीं, और एक से अगर ज्यादा होता है, दो से ज्यादा होता है, तो क्या होती है, वहां पे दो सिचुएशन होती है, दो कंडीशन होती है। कैसी दो कंडीशन होती है, जब पिस्टिल दो से ज्यादा हो तो आपस में हो सकता है फ्यूज होकर के सिंगल दिखाई दे रहा हो, और या तो सारे के सारे अलग अलग हो, सारे के सारे क्या हो, फ्री दिखाई दे रहे हो। यहां पर देखेंगे ये दोनों टर्म, ये भी एनसीईआरटी की लाइन से आपको याद रखना है, कुछ टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखना ही रखना है टर्म्स। जैसे यहाँ पर एपोकार्पस और सिनकार्पस दो टर्म्स है, याद रखना इसका मीनिंग क्या है। तो जब एक से ज्यादा कार्पेल्स हो या पिस्टिल हो, यानी मल्टी मल्टी कार्पेलरी जब सिचुएशन हो, तो वहां पे क्या होता है, कार्पेल्स यानी पिस्टिल या तो फ्री होते हैं और या तो ज्वाइंट होते हैं। अगर फ्री है यहाँ पर तो इसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। और यहाँ पर अगर ज्वाइंट है, फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। तो ये सिनकार्पस ओवरी का सिचुएशन है, और ये एपोकार्पस ओवरी का क्या सिचुएशन है। आप देखेंगे ये क्या है, ये एपोकार्पस है और ये सिनकार्पस है। यहाँ पर एक से ज्यादा पिस्टिल क्या है, फ्री कंडीशन में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ज्वाइंट नहीं हुए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा पिस्टिल तो है पर क्या है, ज्वाइंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या, एपोकार्पस कंडीशन है और ये सिनकार्पस कंडीशन है। ये मोनोकार्पेलरी है, ये मल्टी कार्पेलरी है, ये एपोकार्पस है और ये सिनकार्पस है। ये 4 कंडीशन आपको याद हो जाएगी। तो ये कुछ टर्म्स है आपको याद होने ही चाहिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जो दिया गया एनसीईआरटी में, ये फिगर, ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसको मैंने रियल फिगर को दिखाया। तो ये एपोकार्पस कंडीशन है, ये किस प्लांट में मिलता है, इसका एग्जाम्पल भी याद कर लीजिए, माइकेलिया। माइकेलिया एक प्लांट है, वहां उसका जो फ्लावर होता है उसमें कई सारे पिस्टिल होते हैं, और वो एक साथ फ्यूज नहीं होते, फ्री होते हैं, अलग अलग कंडीशन में होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे एपोकार्पस कहते हैं। ये जो प्लांट है, ये प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरस का। किसका, पेपेवर सोमनीफेरस। ये जो पोस्त का पौधा होता है, पोस्त जिसे आप लोग ओपियम के नाम से जानते हैं,
ओपियम जिसके लैटेक्स, अगर यहाँ से कई बार क्या होता है कुछ जगह जहां पर इसकी खेती की जाती है, इसको यहाँ पे इसको अगर चीरा, जो इसका फ्रूट है राइपनिंग, इसके बाद अगर इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, ये राइपनिंग फ्रूट हो गया, इसको ऐसे कट कर देते हैं। बीच से कट करने पे इससे लैटेक्स निकलता है, एक मिल्क दूध की तरह, यानी इसमें एक लैटेक्स निकलता है, जिससे आगे चलकर क्या इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं ओपियम। ठीक है, ओपीएम के प्लांट से इसको निकालते हैं लैटेक्स, और बाद में चलकर इसे मॉर्फिन बनाया जाता है। वो आगे की चीज है, फिर आपको एक बार हेल्थ वाले चैप्टर में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एक बार आपको याद रखना ये क्या है, सिनकार्पस और ये एपोकार्पस। ये कौन सा प्लांट है, माइकेलिया का प्लांट है, और ये क्या प्लांट है, ये है ओपियम। क्लियर है, पेपेवर सोमनीफेरस, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं, हमने देखा था पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। क्या होता है 3 पार्ट, ये आपका स्टिग्मा था, ये आपका स्टाइल था ये वाला पार्ट, और ये क्या था, ओवरी था, ओवरी था। क्लियर है। अच्छा, ओवरी से क्या होता है, मैंने बताया था फर्टिलाइजेशन अगर इसमें हो गया, इस सारे प्रोसेस को हम आगे डेप्थ में बताएंगे, एक बार एक जनरल इंफॉर्मेशन है आपको समझ लेना है। ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या एक स्ट्रक्चर मिलता है, ओव्यूल मिलता है। क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है। अब देखिए जो ये ओवरी है, ओवरी से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा, और ओवरी के अंदर होता ओव्यूल, तो ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। अच्छा, अब एक बात सोच के बताइए, जब आप लोग फ्रूट खाते हैं, तो कोई आपने ऐसा फ्रूट खाया होगा जिसमें एक फ्रूट में एक ही सीड मिलता है, एक ही सीड मिलता है, जैसे मैंगो, फॉर एग्जांपल मैंगो, आपने आम खाया होगा, तो आम जब आप खाते हैं आपको कितनी गुठली मिलती है, कितने सीड मिलते हैं, एक ही मिलता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी आपने फ्रूट खाए होंगे, जैसे वाटरमेलन, कितने उसमें सीड मिलते हैं, मोर देन वन, मोर देन टू, कई सारे सीड मिलते हैं। तो आप एक बात सोच के बताइए, जब फ्रूट ओवरी से बन रहा है और सीड ओव्यूल से बन रहा है, तो यानी जब अगर सीड एक मिले तो ओव्यूल एक होगा, और सीड अगर एक से ज्यादा मिले तो ओव्यूल कितना होगा, एक से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन होती है, याद रखना, यहाँ पर भी 2 टर्म्स आपको मिलेंगे। क्या, जब एक ओवरी में एक ओव्यूल हो, जब एक ओवरी में एक ओव्यूल हो, सिंगल ओव्यूल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, यूनिलॉक्यूलर बोलते हैं, या इसे यूनी ओव्यूल्ड ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिलॉक्यूलर या यूनी ओव्यूल्ड ओवरी कहते हैं। क्लियर हुआ। और अगर एक से ज्यादा इसमें ओव्यूल हो किसी एक ओवरी में, तो इसको क्या कहते हैं, मल्टी ओव्यूल्ड, या इसे मल्टीलॉक्यूलर ओवरी बोलते हैं। क्लियर हुआ, यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर। अच्छा, एक बात और, ये 11th की चीजें आपको याद लेकिन रखना है। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन, जो ये ओवरी है ना, ओवरी, इसमें क्या होता है, ओव्यूल होता है। अब ये कैसे होता है, कैसे बनता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इस सबको हम अभी डिटेल में बताएंगे अगले लेक्चर में। अभी सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको समझना है। तो जो ओवरी होता है, इसके अंदर जो ये ओव्यूल है, किसी ओवरी में एक ओव्यूल होता है, किसी में एक से ज्यादा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, ये अलग अलग तरीके से ओवरी में पाया जाता है। क्लियर है। अच्छा, ओव्यूल का ओवरी के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, किस तरीके से ओव्यूल होगा, किस तरीके सीड होगा, इसका जो अरेंजमेंट है, यही कहलाता है प्लेसेंटेशन। क्लियर है बच्चों, आपको क्या याद रखना है, प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। यानी किस तरीके से उसकी सजावट है, किस तरीके से उसकी बनावट है, किस तरीके से उसको रखा गया है, उसी को कहते हैं क्या, प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन हमको शो करता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल कितने मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उसका डिजाइन कैसा होगा। क्लियर है। तो आपको ये प्लेसेंटेशन याद रखना, बेसिकली ये 11th वाले बायोलॉजी के आपको बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर इसका रिलेवेंट था, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। क्लियर हो गया। तो एक चीज आपको याद रखना, अगर ओवरी में एक ओव्यूल मिले, तो इस ओवरी को क्या बोलेंगे, यूनी ओव्यूल्ड ओवरी या यूनिलॉक्यूलर ओवरी। ऐसे फ्रूट के एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, क्या, वीट, पैडी एंड मैंगो। गेहूं में के पौधे में, धान के पौधे में जो ओवरी होती है उसमें एक ही ओव्यूल होता है। मैंगो देखिए, मैंगो के पौधे में, मैंगो के प्लांट में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है। तभी तो देखेंगे जब फ्रूट बनता है तो आपको एक ही सीड मिलता है। यानी जब एक ओवरी में एक ओव्यूल होगा तो ओवरी से फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा, तो ऐसे फ्रूट में एक ही सीड मिलेगा। तो मैंगो का एग्जाम्पल आपको याद ही होगा। अब आते हैं यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी में। तो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में क्या होगा, एक से ज्यादा सीड होगा। तो ऐसे ओवरी यानी ऐसा जब फ्रूट बनेगा तो उसमें एक से ज्यादा सीड मिलेगा। याद करिए वाटरमेलन को, वाटरमेलन इसका एग्जांपल है। पपाया और ऑर्किड, आपने पपीता खाया होगा,
जब पपीता खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, जब पपीता कट करते हैं इसमें एक से ज्यादा सीड मिलते हैं, यानी इसके ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल रहा होगा, तो यहाँ पर ये दो टर्म्स मिले। तो आपको ये दोनों चीजें याद हो जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इस लेक्चर में आपको कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट बताए जो कि इनिशियली फीमेल जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ने जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, मल्टीलॉक्यूलर ओवरी, ये प्लेसेंटेशन आपने देखा। इसके पहले चलेंगे तो ये क्या, एपोकार्पस, सिनकार्पस, क्लियर हो गया। ये आपको क्या मिला, मोनोकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी, आपको 6 टर्म्स मिले जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहां तक आपने देखा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक की तरफ और उसमें देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बताया गया, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो एक बार हम लोग उस टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। क्लियर है। अब देखिए, अब हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ना है ताकि उसके बारे में हम जान सके, और उसके स्ट्रक्चर में जब हम देखेंगे तो फिर उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर हम वहां पे देखेंगे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखिए इस टॉपिक पे आगे, इसके पहले के टॉपिक को पोलन ग्रेन्स तक को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग आगे पिस्टिल पे, हमको पहले पिस्टिल पढ़ना है। पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजा स्पोरेंजियम, जिसे हम लोग ओव्यूल भी कहते हैं। अभी मैंने बताया ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, पिस्टिल के बारे में पढ़ना है, और पिस्टिल को हमने अभी देखा। अब एक बार एनसीईआरटी की लाइन को देख लेते हैं। जो जो हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई, वही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, एक बार कोई चीज छूट ना जाए, एक बार हम लोग इसको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया था, गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यानी गाइनोसियम क्या होता है, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है किसमें, फ्लावर्स में। फिर यहाँ पे गाइनोसियम में कंसिस्ट अ सिंगल पिस्टिल, यानी हो सकता है गाइनोसियम में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो फीमेल का, उसे हम लोग बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। या हो सकता है दो से ज्यादा फीमेल या दो से ज्यादा पिस्टिल हो, तो इसे क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। इसको भी हमने लास्ट अभी देखा। अच्छा, इसके बाद दिया गया वेयर देयर आर मोर देन वन पिस्टिल, यानी अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो वहां पे दो कंडीशन होगी, पिस्टिल या तो फ्री होगा, उसे क्या भी हमने बोला था, एपोकार्पस। और अगर एक साथ ज्वाइंट होगा तो उसको क्या हमने बोला था, सिनकार्पस। एपोकार्पस का एग्जांपल क्या था, माइकेलिया, और सिनकार्पस का एग्जांपल क्या था, पेपेवर सोमनिफेरस, जिसे हम लोग कहते हैं ओपियम। फिगर सी को देखिए, ये कौन सा प्लांट है, ये सी, कौन सा प्लांट है ये, तो ये मल्टी कार्पिलरी क्या है, एपोकार्पस कंडीशन है। ये कौन सा प्लांट है, माइकेलिया। तो ये माइकेलिया का प्लांट है। क्लियर है। और ये वाला कौन सा है, ये सिनकार्पस पिस्टिल, पेपेवर सोमनिफेरस, तो ये पेपेवर का है। क्लियर हुआ। इसी दोनों फिगर्स को हमने क्या किया था, अभी रिसेंटली दिखाया था आपको प्रीवियसली। ओके, तो ये क्या, एपोकार्पस कंडीशन, और ये सिनकार्पस। यानी जब एक से ज्यादा पिस्टिल हो और फ्री हो तो इसे क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, और एक से ज्यादा हो, ज्वाइंट हो, तो क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। एग्जाम्पल ये माइकेलिया का, और ये एग्जाम्पल है पेपेवर का। ये बार बार जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। ये जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं एनसीईआरटी के, सिंगल एक दो दो कम ही एग्जाम्पल्स होते हैं, पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये एग्जाम्पल्स नहीं भूलना है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमने क्या किया था, जो भी चीज हमने इन्फॉर्मेशन आपको भी दी रिसेंटली, वो सभी एनसीईआरटी की लाइन थी, तो हमने यहाँ तक देख लिया, कवर किया। अच्छा, तो एपोकार्पस हमने देखा, सिनकार्पस देखा, मोनोकार्पिलरी देखा, मल्टीकार्पिलरी देखा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। तो दिया द स्टिग्मा सर्व द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। अच्छा, स्टिग्मा का काम क्या होता है, अभी देखा होगा आपने, जब हमने हमने स्टेमन की बात की थी तो स्टेमन के दोनों पार्ट्स को देखा था, एंथर को देखा था, फिलामेंट को भी देखा था। फिर एंथर का स्ट्रक्चर हमने देखा था, उसमें 4 लेयर्स देखी थी हमने। फिर उसके अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखा था, फिर उसका हमने फंक्शन भी देखा था। तो वैसे ही जो तीनों पार्ट हमने देखा, यहाँ पे क्या था, अभी हमने क्या देखा, इस हमने पिस्टिल देखा, तो यहाँ पे देखा क्या है, ये स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन स्टाइल है, और ये ओवरी है, इसके अंदर हमने ओव्यूल देखा। ये स्ट्रक्चर को हमने देखा। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर हमने देखा, अब स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शन भी होंगे। तो ये जो स्टिग्मा है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पिस्टिल का जो स्टिग्मा जिसको हमने बोला, इसका फंक्शन क्या होता है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। प्लेटफॉर्म का काम किस लिए, जब एंथर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, जब एंथर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो एंथर क्या होगा, फटेगा, वो डेहिसेंस होगा, एंथर की जो वॉल होगी रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, और उससे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा।
अब वो एयर से, वाटर से, अलग अलग डिफरेंट मीडियम से कहाँ जाएगा, फीमेल पार्ट के ऊपर जाएगा। और फीमेल पार्ट के ऊपर जाएगा तो जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर ही क्या करेगा, लैंड करेगा, वहीं पे आके गिरेगा। तो ये जो स्टिग्मा है, ये पिस्टिल का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, ये क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जब आप ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं, ट्रेन में बैठने के लिए जाते हैं, तो आप खड़े कहाँ पे होते हैं, ट्रेन का जब वेट कर रहे होते हैं आप, ट्रेन का जब इंतजार कर रहे होते हैं, आप कहाँ पे खड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म पे। तो ये कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म किसका है, पोलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म है, कौन सा, स्टिग्मा। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा और यहाँ से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा, दो मेल गैमीट होगा और दो मेल गैमीट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा। ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब आगे इसको हम और भी अच्छे से डेप्थ में आपको समझाएंगे। अभी इसके हम लोग सिर्फ एक स्ट्रक्चर को एक बार देख रहे हैं, इसलिए ओके। तो हमने यहाँ पे देख लिया। तो स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा क्या करता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। अब आते हैं इसके स्टाइल के ऊपर, सेकेंड वाला पोर्शन, ये स्टाइल। तो स्टाइल क्या, स्टाइल इज इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बेंथ ऑफ द स्टिग्मा, यानी इसके जो नीचे का पोर्शन है स्टाइल कहलाता है, और ये इलोंगेटेड यानी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। और एक चीज याद रखना है, जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे आया और पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब ले जाकर नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर, यहीं पर ओवरी के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है स्टाइल का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्टाइल का जो पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, ये हॉलो स्ट्रक्चर नहीं होता, सॉलिड पार्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है। यहाँ से जब पोलन ट्यूब नीचे की तरफ जाता है तो इसका जो टिश्यू है ये डाइजेस्ट होता चला जाता है। इसका मैकेनिज्म को आपको मैं अगले अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो आपको याद रखना जो ये स्टाइल है वो क्या, सॉलिड पार्ट है, हॉलो नहीं है। क्लियर है, अच्छा। तो यहाँ पर स्टाइल पार्ट को हमने देखा। एक चीज और आपको याद होना चाहिए, आप लोग अभी मक्का खाते होंगे, अभी जो हमारा ये सीजन चल रहा है, अब इसमें मक्के आने आपको शुरू होंगे, कौन, भुट्टा आप लोग खाए होंगे। तो जो मक्का खाते हैं तो आपने देखा होगा, जब मक्का, जब उसके छिलके को हटाते हैं उसमें काफी बड़े बड़े हेयर्स दिखाई देते हैं, हेयर्स, ठीक है, उसे हम लोग कॉब बोलते हैं, कॉब। अच्छा, वो कौन सा पार्ट होता है, वो क्या होता है, मक्के का कौन सा पार्ट होता है, तो वो ये स्टाइल ही होता है। तो इतना लंबा स्टाइल, तो जनरली मेज में काफी लॉन्ग यानी काफी बड़े साइज का क्या मिलता है, स्टाइल मिलता है। तो आपको यहाँ पे बताया गया, स्टाइल इज ए इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ द बेंथ ऑफ द स्टिग्मा, यानी सिलेंड्रिकल यानी लंबा वाला जो पोर्शन है, बीच का पोर्शन है, उसे हमने स्टाइल बोला। और बेंथ यानी इसके स्टिग्मा के नीचे वाला पोर्शन होता है। और सबसे जो लास्ट का पोर्शन होता है, जो बेसल पार्ट होता है हमारे फीमेल पार्ट का, उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो ये ओवरी है जो कि क्या है, तो सबसे नीचे का पोर्शन है। और ओवरी के अंदर क्या होता है, एक खाली सा जगह होता है, एक खाली सा जगह होता है। कैविटी मतलब क्या होता है, खाली जगह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरियन कैविटी कहते हैं, या इसे हम लोग लोक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक्यूल। क्लियर हो गया। तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन को स्टिग्मा, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बीच वाला पोर्शन स्टाइल, जो कि क्या करता है, ये पैसेज यानी यहाँ से नीचे की तरफ पोलन ट्यूब को जाने देता है। और नीचे वाला पोर्शन, सबसे लास्ट का पोर्शन, बेसल पोर्शन फीमेल पार्ट का, इसे कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर जो खाली जगह है, जो कैविटी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी, या इसे हम लोग लोक्यूल भी कहते हैं। क्लियर हो गया, अच्छा। लास्ट पोर्शन दिया गया, द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी जो खाली जगह है लोक्यूल जिसे हमने बोला, उसके खाली जगह के अंदर एक कवरिंग होती है, एक पतली सी लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलेगा। ये प्लेसेंटा, ओवरी, जब हम लोग वहां पर हम लोग यूटेरस देखेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी अगले चैप्टर में, वहां पर भी हमको प्लेसेंटा मिलेगा। तो यहाँ पर भी प्लेसेंटा, ओवेरियन जो कैविटी है उसके अंदर एक पतली सी लेयर मिलेगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक बार और दिया गया, रिकॉल द डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। अच्छा, प्लेसेंटेशन क्या है, मैंने प्लेसेंटेशन अभी बताया। यहाँ पर प्लेसेंटेशन इसीलिए बोला जाता है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप मेडिकल का एग्जाम देंगे या बोर्ड के एग्जाम देंगे तो उसमें 11th के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th और नीट के एग्जाम में तो टोटली 11 12 दोनों आने हैं। तो आपको 11th का साथ ही साथ रिवीजन भी करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात की गई है। अब प्रेजेंटेशन यहाँ पे कहीं नहीं है, वो प्रेजेंटेशन 11th में बताया गया। इसीलिए मैंने आपको अभी लास्ट जो अभी मैंने आपको इसके पहले जब आपको मैंने फिगर दिखाया था, ये वाला आपको मैंने इसमें फिगर दिखाया था,
तो यहाँ पे प्लेसेंटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। क्यों? क्योंकि आप भूल गए होंगे और वो 11th की चीज़ है, यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं। तो प्लेसेंटेशन को एक बार फिर से रिकॉल कराया गया, कहाँ पे? 12th की एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी आपको बताती नहीं है, आपको समझाती है और रिकॉल कराती है, और लास्ट में पैराग्राफ कंप्लीट होने पे आपसे क्वेश्चन भी पूछती है। तो आपको क्वेश्चन भी आना चाहिए, और आप समझ चुके हैं तो आपको क्वेश्चन करना, आंसर आना भी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो प्रेजेंटेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं इसके आगे। अब देखिए, अब ये एक बार फिगर को देख लेते हैं। ये हमारा क्या है? पिस्टिल का पार्ट है। पिस्टिल को रिप्रेजेंट किया गया। इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर खाली जगह, ओवेरियन कैविटी, उसके अंदर एक पतली सी लेयर, उसको क्या बोला गया? प्लेसेंटा। उसके अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, और ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का जो रखने का जो पोजीशन है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, उसे क्या बोला गया? प्लेसेंटेशन। तो ये चीजें क्लियर हो गई। फिर हमने बोला था अगर ये पिस्टिल एक से ज्यादा है किसी गाइनोसियम में, तो वहां पे 2 कंडीशन होगी। फ्री होगा तो ये एपोकार्पस, और अगर ज्वाइंट होगा तो सिनकार्पस। ये एग्जांपल है माइकेलिया, और ये एग्जांपल है क्या? पेपरवस सोमनीफेरस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सारे फिगर आपने देख लिए। एक चीज आपको याद रखना, अब इस फिगर को हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसके अगले पार्ट्स के ऊपर जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, अब कुछ लाइंस और जो बची हुई है इंपॉर्टेंट एक बार। तो यहाँ पे दिया गया, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा द मेजा स्पोरेंजिया। जो प्लेसेंटा से कुछ सेल्स अराइज होती है और ओव्यूल का फॉर्मेशन करती है, जिसे यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया बोला गया। कॉमनली कॉल्ड एज अ ओव्यूल, इसे हम लोग मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में अच्छे से डिटेल से फिर से एक बार यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मेगा स्पोरेंजिया यानी वहाँ पे प्लेसेंटा के अंदर क्या होगा? मिलेगा आपको ओव्यूल मिलेगा, जिसे हम लोग मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। अच्छा, द नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी में बी 1। अभी मैंने बताया आपको, यानी एक ओवरी के अंदर आपको एक ओव्यूल भी मिल सकता है। जब आप एक फ्रूट खाते हैं और उसके फ्रूट के अंदर आपको एक सीड मिलता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वहां पर एक ओवरी में एक ओव्यूल रहा होगा, क्योंकि ओव्यूल से ही तो सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ओवरी में भी 1, यानी एक ओवरी में भी एक ओव्यूल हो सकता है, यानी एक सीड मिलेगा। एग्जाम्पल व्हीट में, पैडी में, मैंगो में, एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बताया। या तो हो सकता है एक ओवरी में एक से ज्यादा आपको क्या मिले? सीड मिले, ओव्यूल मिले। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वाटरमेलन, ऑर्किड्स, पपाया, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ? तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया, एक ओवरी में एक से ज्यादा भी सीड मिल सकता है और एक भी मिल सकता है। एक मिलेगा तो यूनिलोक्युलर ओवरी, यूनि ओविल्ड ओवरी, और एक से ज्यादा मिला तो मल्टीलोक्युलर ओवरी। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गया एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मस्ट आपको याद होना ही चाहिए। क्लियर है? तो हमने इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी किया, और हमने पिस्टिल को देखा। 3 पार्ट्स को हमने देखा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को। ओवरी के अंदर हमने ओव्यूल को देखा, ओव्यूल के उसके अरेंजमेंट को देखा। क्लियर है? अब हम लोग अगले लेक्चर में आएंगे तो मेगा स्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, और फिर इसके अंदर देखेंगे कैसे एम्ब्रियो सैक का, जिसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है, और उसके अंदर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियट यानी 8 न्यूक्लियस होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बार बार, नीट में बार बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? तो आप लोग अगला लेक्चर देखना ना भूलिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच।